जी नमस्कार। और आज की हमारी टॉपिक है आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रश्न जो विश्व से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, आधा घंटा का क्लास है ये, और इसमें बहुत सारे ज़रूरी प्रश्न ऐसे आपके सामने डाले जाएंगे जो जनरली प्रतियोगिता परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आता है, या यूँ कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा बार आया हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा बार आएगा भी। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग आपके सामने रख रहे हैं आंसर के साथ। ध्यान रखेंगे, पहला सवाल हमारा है कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। वलित मतलब मोरदार पर्वत। तो विश्व के विशाल मोरदार पर्वत की रचना, जिसमें एंडीज पर्वतमाला भी आ जाएगा और हिमालय भी आ जाएगा, तो इस दोनों का निर्माण कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी। ऑप्शन 400, 320, 220 और 30। ध्यान रखेंगे, उत्तर होगा 30 मिलियन वर्ष पूर्व। और ये बीपीएससी 2006 में आया हुआ प्रश्न है और अन्य कई एग्जाम में आ चुका है। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में है, और ये विश्व की सभी पर्वतों में से सबसे बृहद और बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तीसरा सवाल है कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। यानी विश्व की सबसे बड़ी झील बताना है आपको, तो उत्तर होगा इसका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। नेक्स्ट चौथा सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। तो जानते हैं, अमेरिका का सुपीरियर झील। अमेरिका का सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे है, सबसे गहरी झील कौन सी है। सबसे गहराई वाला, तो ये पूछे कि सबसे गहरा गर्त कौन है, तो ये होगा आपका मैरियाना ट्रेंच। सबसे गहरा गर्त का उत्तर होगा मैरियाना ट्रेंच। लेकिन सबसे गहरी झील हो जाए तो उत्तर होगा बैकाल झील। सबसे गहरी झील बैकाल झील। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। वहां से जहां से जल नीचे गिरता है वह एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। ठीक इसी ढंग से सवाल है कि नियाग्रा जलप्रपात किन देशों की सीमा में पड़ता है। नियाग्रा जलप्रपात किन देशों की सीमा में पड़ता है। उत्तर होगा स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी। स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी। नेक्स्ट सवाल आता है कि स्वेज नहर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो उत्तर होगा आपको स्वेज नहर। स्वेज नहर। ये सब एक से एक एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो रेलवे का हो, एएसएम का हो, बीपीएससी के परीक्षा में हो, सब आया हुआ प्रश्न ही है। नेक्स्ट है आपका कि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। ये भी बार बार आता है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो उत्तर होगा किल नहर। उत्तर होगा किल नहर। नेक्स्ट है, विश्व के कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग का निर्माण करते हैं। यानी जल के अंदर सुरंग है, कौन से दो देशों के बीच में। तो आंसर है फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, जहां ज्यादा जहाजें रुकती है और ज्यादा जहाजें अपना लंगर डालती हैं। तो जी ध्यान रखेंगे, यह अमेरिका में है न्यूयॉर्क। विश्व में सबसे बड़ा पोताश्रय यानी सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह है, जहां सबसे ज्यादा जहाजें अपनी लंगर डालती है। नेक्स्ट सवाल आता है
कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो जब प्रायद्वीपीय महाद्वीप पूछ दे तो यूरोप उत्तर हो जाएगा। अगर यही सवाल घुमा के पूछे कि किस महादेश को देशीय महादेश कहते हैं तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। किस महादेश को देशीय महादेश कहते हैं तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन प्रायद्वीपीय महादेश जब कहे तो उत्तर हो जाएगा आपका यूरोप। ध्यान रखेंगे, जनसंख्या के घटते क्रम में आपको पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत से घटते क्रम में है। ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा आबादी चीन की है और दूसरा बड़ा आबादी वाला देश इंडिया है। तीसरे पर मैंने चर्चा भी किया था आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है। तो ये ढंग से आपका चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडोनेशिया। अब उत्तर देखते हैं तो इसने दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो ठीक भारत से बाद की आबादी है और यही उत्तर भी होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विश्व की सबसे लंबी दरार किस महादेश में है। तो विश्व की सबसे लंबी दरार अफ्रीका महादेश में है। विश्व की सबसे लंबी दरार अफ्रीका महादेश में है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। यानी माउंट सेंट हेलेंस नामक ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है। IAS 2005 में ये प्रश्न आया हुआ है। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट सवाल है कि सामरिक महत्व से डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है। आपको मैंने कई कक्षाओं में बता चुका हूं अभी तक कि डियागो गार्सिया जो है आपका अरब सागर और हिंद महासागर के मुहाने पर एक द्वीप है, जहां पर अमेरिका अपनी सैन्य पड़ाव डाल लिया है और वो अमेरिका का ही द्वीप है। अमेरिका ने उसे खरीद लिया है। यानी लक्षद्वीप से मात्र 32 से 32 ओनली 32 to 35 किलोमीटर की दूरी पर डियागो गार्सिया है और वहां अमेरिका की बहुत बड़ा सैन्य फौज रहती है। ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। ये तो यूपी PCS में भी आया है 1994 में, कई बार आता है, आपको याद होगा। सहारा है जो अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अब आपको ये भी पूछ देता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका। तो ध्यान रखेंगे उत्तरी अफ्रीकी देश है ये, यानी उत्तरी अफ्रीका में आपका सहारा मरुस्थल है, कई देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट पूछ देता है सवाल, बार बार आया हुआ है कि अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के किस देश में है। तो मैंने चर्चा किया था कि अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी महादेश के चिली देश में है, दक्षिणी अमेरिकी महादेश के चिली देश में है। नेक्स्ट सवाल आता है कि विश्व के विशालतम रेलवे किस देश में है। तो ध्यान रखिएगा अमेरिका रेलवे के विकास में नंबर 1 है और भारत रेलवे के विकास में दूसरे स्थान पर है। तो इस ढंग से अमेरिका रेलवे में नंबर 1 है। नेक्स्ट है आपका महाद्वीप किससे संबंधित है। महाद्वीप 4 ऑप्शन दिया है, किससे संबंधित है। हिमनद को महाद्वीप नहीं कहते हैं। द्वीप होगा तो छोटा बड़ा हो सकता है, महाद्वीप नहीं होगा। पर्वत, इससे भी नहीं होगा। लेकिन अगर रेगिस्तान दे तो निश्चित ही रूप से ये हो सकता है। इसको मरुद्वीप भी कहते हैं और संबंधित कहेंगे तो महाद्वीप से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि बड़ा एरिया में फैला होता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है। तो ये भी कई एग्जाम में आ चुका है आपको। उत्तरी ध्रुव पर स्थित है आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव पर स्थित है आर्कटिक महासागर। ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। महासागर इस क्रम में है, आपको बता दें, कुछ लुसेंट वगैरह गाइड में देता है 5 महासागर है, जो गलत देता है। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद है हिंद महासागर और उसके बाद है आपका आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ध्यान रखेंगे सबसे लवणीय सागर कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे तुर्की का वान झील अगर पूछे तो, और सागर पूछे तो अमेरिका का मृत सागर। अमेरिका का मृत सागर, सागर में सर्वाधिक लवणीय सागर है। ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से। और महासागरों में पूछे तो सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर लवणीय है। अगर महासागर में पूछे कि सबसे मीठा जल कहाँ है
तो उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर का जल सबसे मीठा है, यानी सबसे कम लवणीय जल है। और अगर झील पूछे तो तुर्की का वान झील सबसे अधिक लवणीय है। और भारत में यही पूछे कि सबसे ज्यादा लवणीय भारत का झील कौन है, तो ध्यान रखेंगे आपका जयपुर में है आपका झील अवस्थित, जहां पर अन्नपूर्णा जो है नमक बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे सबसे पूछे कि जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक कौन करता है। जल संयोजी कौन है जो अफ्रीका को जो है यूरोप से अलग करता है, तो यह जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है। नेक्स्ट आपको पूछे कि शीत समुद्री धारा इनमें से कौन है, तो ब्राजीलिया जलधारा गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है, क्यूरोसियो जलधारा गर्म जलधारा है, तो बच गया हम्बोल्ट आपको, या हम्बोल्ट जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। फिर पूछ रहा है कि निम्न में जलधाराओं में से कौन सी जलधारा गर्म है, तो निम्न जलधाराओं में से यानी कौन कौन है, कैलिफोर्निया ये अमेरिका के पश्चिमी तट से है इसलिए ठंडी है, वेनेजुएला अफ्रीका के पश्चिमी तट से इसलिए ठंडी है, लेब्राडोर जलधारा ये भी ठंडी जलधारा, तो बच गया ब्राजीलिया जलधारा जो ब्राजील के पूर्वी तट से होकर बहती है और इसलिए ये गर्म जलधारा है। कोई भी महादेश के या देश के पूर्व तट से बहने वाली जलधाराएं गर्म होती हैं और पश्चिमी तट से बहने वाली जलधाराएं ठंडी होती हैं। ठीक इसी ढंग से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो बोल्गा नदी, बोल्गा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मोरक्को तथा स्पेन को जोड़ने वाला जल संधि कौन है, मोरक्को और स्पेन को जोड़ने वाला जल संधि जिब्राल्टर है, यही जिब्राल्टर है जो स्पेन यूरोप में है और मोरक्को अफ्रीका में है, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका कि नील नदी कहाँ गिरती है, तो ध्यान रखिएगा कि यह विक्टोरिया जलप्रपात से निकलती है, उत्तरी दिशा में बहते हुए और फिर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक इसी ढंग से सवाल आता है कि विश्व का सर्वाधिक विशाल द्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कल क्लास में भी बताया था कि विश्व का सबसे विशाल द्वीप आपका ग्रीनलैंड है, जो आर्कटिक महासागर के दक्षिणी भाग में और अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। ऐसे ये आर्कटिक महासागर का ही हिस्सा माना जाता है, ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन इसमें डेनमार्क और स्वीडन वगैरह का अधिकार ज्यादा है, इसलिए ये यूरोप के आधिपत्य में अभी भी है। विश्व का नेक्स्ट सवाल है आपका कि मोगादिशु किस देश की राजधानी है, तो ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, इस पर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये सोमालिया में स्थित है, सोमालिया में मोगादिशु जो है आपका स्थित है और उस पर ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं और सारे राजधानियों को रटने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्शनल कई बार सवाल आ जाते हैं, उन सवाल के उत्तर यदि आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 80 से 85% अगर आप बना देते हैं तो एट एनी हाउ पास कर जाते हैं, 100% रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे सवाल है कि शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का विशिष्ट वृक्ष क्या है, यूकेलिप्टस, ऑस्ट्रेलिया का विशिष्ट वृक्ष जो है यूकेलिप्टस है और वहां जल को सोखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका जो रेलवे में भी आया हुआ है, बीपीएससी में भी आया हुआ है कि सिंह, जिराफ एवं बाइसन जैसे जानवर कहाँ अधिक पाए जाते हैं। जहाँ पर घास अधिक होगा वो ज्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि जहाँ जिराफ होंगे, बाइसन होंगे, हिरन होगी, वो घास खाएगी और जब घास खा के बड़े होंगे तो सिंहों का आहार करेगा। नेक्स्ट है आपका कि सागवान की लकड़ी कहाँ पाई जाती है। ध्यान रखेंगे मानसूनी वनों में सागवान की लकड़ी सबसे ज्यादा पाई जाती है, मानसूनी वनों में सागवान की लकड़ी सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है टुंड्रा क्षेत्र में वृक्ष सामान्यतः नहीं पाया जाता है, क्यों। ध्यान रखेंगे टुंड्रा प्रदेश में वृक्ष इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि वो ठंडा है और ठंडे प्रदेशों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी दिक्कत है, कैपिलरिटी में भी बड़े पैमाने की दिक्कत है, वहां पवन जो है तेज गति से चलती है और जड़ें अंदर की ओर बर्फ में नहीं जा सकती और इस प्रकार उनका विकास पूरी तरह नहीं हो पाता। तो टुंड्रा प्रदेशों में सामान्यतः काई नामक पौधा छोटा छोटा पाया जाता है और इसलिए वहां पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं।